अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सोहेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम अपनी नई किताब के चैप्टर 2 को शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.1 को हम बच्चे स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान अंदाज में समझेंगे। चूँकि अभी इस किताब की हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं है तो बच्चे मैं जो हमारे पास PDF अवेलेबल है मैं वहाँ से आपको इसको पढ़ाऊँगा। कोशिश यही होगी कि हर सवाल को सिर्फ हल ना किया जाए बल्कि इसके कंसेप्ट और मेथड को भी अच्छी तरह से समझा जाए ताकि आप आगे आने वाले सवालात खुद भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चे हमारे पास 2.1 का हमारे पास पहला सवाल है बच्चे, ड्राइव फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चे हमने ये चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था डेरिवेट कैसे करते हैं, यानी कि एक्स का डेरिवेट क्या होता है, वाई का, और सवाल भी हमने सॉल्व किए थे इसके रिलेटेड। तो बच्चे ये आपको अब ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलें इसे शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन है बच्चे मेरे पास, मैं लिखता हूँ सोल्यूशंस। हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ आएगी, हम इसे लेट करते हैं। सीकेंड को बच्चे हम लेट करते हैं एक्स, वाई इज़ इक्वल टू सीकेंड एक्स। बच्चे हमें पता है सीकेंड एक्स इज़ इक्वल टू 1/cos एक्स। मतलब कि बच्चे मैं सीकेंड को लिख सकता हूँ 1/cos एक्स। तो जहाँ पे हमारे पास सीकेंड आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पे बच्चे लिख सकता हूँ 1/cos एक्स। वाई इज़ इक्वल टू 1/cos एक्स। बच्चे ये जो हमारे पास cos है इसकी पावर क्या है हमारे पास 1। अगर हम cos को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी बच्चे -1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे y इज़ इक्वल टू cos x की पावर -1। क्योंकि डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव है, जब मैं इसे न्यूमिनेटर में बच्चे लेके जाऊँगा तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज़ में आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा बच्चे यहाँ पे हम इसका करते हैं डेरिवेट। मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट cos का फंक्शन, जो हमारे पास cos का फंक्शन है बच्चे इसका वेरिएबल क्या है हमारे पास x। हम अब किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बच्चे हम करेंगे x के। तो हमारे पास ये जो x है दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो हम अप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल d/dx। ये हमारे पास है बच्चे y इज इक्वल टू d/dx। तो ये हमारे पास आ गया cos इनवर्स x। तो बच्चे इसमें होता क्या है, हम क्या लिखते हैं इसे, जब आप बच्चे किसी चीज़ नंबर का डेरिवेट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी पावर आती है, फिर पावर में से एक नंबर माइनस होता है, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू तो उसका क्या करते हैं हम डेरिवेट। तो बच्चे हमारे पास था dy/dx इज इक्वल टू cos x की पावर हमारे पास क्या है -1। पावर पहले आ गई, अब क्या करना, पावर में से एक माइनस करना आपने। ये -1 था तो मैंने इसमें से क्या कर दिया बच्चे माइनस। अब जो हमारे पास -1 थी उसके नीचे कौन सा नंबर आ रहा था, cos x, उसके नीचे आ रहा था cos। फिर हम क्या करते हैं, उसकी पावर के नीचे जो वैल्यूज़ उसका बच्चे हम लेते हैं डेरिवेट। हमारे पास आ गया cos x, इनकी पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो हमारे पास बच्चे फंक्शन है उसका क्या करते हैं हम डेरिवेट। तो बच्चे हमें पता है ये हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू -1। जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे हमारे पास सिंपल माइनस आ जाएगा, -cos x है तो बच्चे -1 और -1 -2 हो गया टोटल हमारे पास। और हमें पता है बच्चे cos का डेरिवेट क्या होता है -sin x, dy/dx। ये अगर cos x हो तो बच्चे ये इक्वल होता है -sin x के। हम cos dy/dx cos x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बच्चे -sin x। अच्छा बच्चे ये देखें जो cos की हमारे पास पावर है वो किस में आ रही है, माइनस में, न्यूमिनेटर में है। तो बच्चे ये माइनस में, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में नीचे ले जाऊँ तो ये किस में आ जाएगी, प्लस में, dy/dx माइनस, इसे मैं इस तरह से लिख लूँ तो बच्चे ये प्लस में आ जाएगी। cos x पावर माइनस में थी, ये पावर किस में आ गई है, प्लस में। और ऊपर हमारे पास आ रहा था बच्चे -sin x। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस बच्चे प्लस हो गया। sin 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस sin x ओवर cos स्क्वायर x। अच्छा बच्चे cos की हमारे पास दो वैल्यूज़ है, इसे मैं अलग अलग भी करके लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ sin x cos x, फिर बच्चे मैं लिख सकता हूँ 1/cos x, क्योंकि जब 1 sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin एज इट इज़ आ जाएगा। cos बच्चे जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी cos स्क्वायर x dy/dx। बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें पता है sin/cos किसके इक्वल होता है, tan x के। sin/cos इक्वल होता है tan के, और 1/cos किसके इक्वल होता था, सीकेंड के। देखें हमने शुरू में वैल्यूज़ को चेंज किया ना, 1/cos था हमारे पास था बच्चे सीकेंड।
देखिए हमारे पास बच्चे सीकेंड और ये किसकी इक्वल आ गया था 1/cos x। अब हमारे पास लास्ट पे जाके क्या आ रहा है 1/cos x, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा बच्चे सीकेंड x। तो ये हमारे पास इसका बच्चे क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया बच्चे इसका। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट 2 क्या है, हमें वो दे रहा है कोसिकेंट x। हमने बच्चे साइन कॉस टैन सीकेंट कोसिकेंट कॉट हर चीज़ हमने पढ़ ली थी बच्चे, कहाँ पे, फर्स्ट ईयर में। अब हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान होंगी बच्चे। सिंपली हमने क्या लेट करना है, डेरिवेट करना है ना इसका। हम लेट कर लेंगे y कोसिकेंट x, और हमें इस चीज़ का बताया कि कोसिकेंट x जो है बच्चे वो इक्वल होता है 1/sin के, 1/sin x। तो जहाँ पे हमारे पास बच्चे कोसिकेंट x आ रहा है वहाँ पे मैं लिख लूँगा 1/sin x। तो हमारे पास बच्चे साइन की देखो प्लस क्या, इसकी पावर किस में, प्लस में। अगर मैं उसे ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाऊँगा इस पावर इन्वर्स में आ जाएगी, यानी कि पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। हमारे पास आ गया साइन x की पावर -1। तो बच्चे अगर इस तरह की कंडीशन हो ना, पावर प्लस में है तो हम न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं तो पावर प्लस की आ रही है। तो बच्चे हमारे पास क्या है, अब हम इसका करते हैं डेरिवेट। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका बच्चे डेरिवेट करें किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास इसका वेरिएबल बच्चे क्या है, x। दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx, क्योंकि d/dx अप्लाई हो रहा है और साथ में आ जाएगा y, फिर d/dx साइन इनवर्स x। अच्छा बच्चे ये हमारे पास जो साइन है ना, ये पावर माइनस में है, इसकी पावर किस में है, माइनस में, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर की जो नीचे वैल्यू उसका क्या होगा, डेरिवेट। तो हम बच्चे करेंगे, पावर पहले आ गई, -1 थी ना इसकी पावर, पावर पहले, फिर पावर में से क्या करना आपने बच्चे, एक माइनस, पावर के नीचे जो वैल्यू उसका अब आपने करना है डेरिवेट। पावर के नीचे बच्चे आ रहा था साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे था -1, इसकी पावर थी यहाँ पे -1। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो आ रहा था ना साइन एक्स, उसका बच्चे अब आपने करना है डेरिवेट। हम इसे लिखेंगे, देखना -1, हमारे पास साइन एक्स की पावर -1 और -1 -2 बन गई। तो बच्चे देखें साइन, हमें पता है साइन का डेरिवेट होता है कॉस एक्स, d/dx साइन एक्स इज इक्वल होता है बच्चे हमारे पास कॉस एक्स। अगर हम कॉस का डेरिवेट करते हैं उसका आता है -sin x, लेकिन जब हम साइन का डेरिवेट करते हैं तो बच्चे हमारे पास सिंपल आ जाता है कॉस एक्स। तो ये देखिए हमारे पास d/dx साइन एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चे, कॉस एक्स के इक्वल होगा हमारे पास। तो ये क्या होगा, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरी इक्वेशन से, तो ये सारी इक्वेशन किसकी हो जाएगी, माइनस की, -sin x की पावर -2, फिर बच्चे हमारे पास है कॉस एक्स। अच्छा ये जो पावर है ना हमारे पास किस में आ रही है, माइनस में। अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। देखना ये पावर किसकी थी, प्लस की थी ना इसकी पावर, हम इसे ऊपर ले गए थे न्यूमिनेटर में, तो ये किसकी होगी थी, माइनस की। अब ये किसकी आ रही, माइनस की। तो अब हम इसे डिनोमिनेटर में अगर बटे में लेके चले जाते हैं तो किसकी हो जाएगी बच्चे, प्लस की। हमारे पास आ जाएगा -1/sin x है, तो इसकी पावर क्या आ गई, माइनस में थी, अब किसकी की बच्चे, प्लस की। ऊपर हमारे पास आ गया कॉस एक्स, तो मैं इस लिख सकता हूँ कॉस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच्चे आ गया कॉस एक्स, ये माइनस एज इट इज। साइन को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ बच्चे साइन एक्स, और एक दफ़ा मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, क्योंकि ये वाला 1 जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चे दोबारा से हमारे पास माइनस कॉस आ जाएगा, और साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन का स्क्वायर आ जाएगा। और हमें इस चीज़ का पता है कि कॉस एक्स ओवर साइन एक्स किसकी इक्वल होता है बच्चे, कॉट एक्स के। किसकी इक्वल होता है, कॉट एक्स के। तो मैंने हमारे पास कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किस में आ रहा है, माइनस। ये आपने dy/dx साथ में लिखते हुए आना है। हमारे पास आ गया बच्चे dy/dx, ये माइनस का साइन भी आ रहा है, माइनस में लिख लिया, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल होगा बच्चे हमारे पास कॉट एक्स के। फिर 1/sin x, देखना हमने क्या लिखा था, 1/कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1/sin x। तो 1/sin x की जगह पर मैं लिख लूँगा बच्चे कोसिकेंट x। तो ये हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अच्छा देखिए हमने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x लेट किया था ना। ये जो हमारे पास यहाँ पे y आ रहा है इसकी जगह पे मैं लिख दूँगा कोसिकेंट x, d/dx। ये हमारे पास आ गया बच्चे कोसिकेंट x, ये इसका टोटल आंसर है माइनस कॉट x कोसिकेंट x। तो ये देखिए बच्चे हमने y सेलेक्ट किया था ना कोसिकेंट x को, तो y की जगह पे फिर मैंने दोबारा से क्या एंटर करवा दिया, कोसिकेंट x। अच्छा बच्चे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है जो है कॉट x। और हमें पता है बच्चे जो कॉट x होता है, जो हमारे पास कॉट x होता है वो इक्वल होता है कॉस x ओवर साइन x। तो बच्चे मैं कॉट x की जगह पे लिख सकता हूँ कॉस x ओवर साइन x। सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं, y इज़ इक्वल टू
कॉट एक्स, तो बच्चे हम जहाँ पे कॉट एक्स आ रहा है उसकी जगह पे लिख सकता हूँ कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। वाई इज़ इक्वल टू कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अच्छा बच्चे एक चीज़, जो हमारे पास पहला सवाल आ रहा था उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती थी, तो हम क्या करते थे, पावर पहले उसका जब डेरिवेट करते थे तो बच्चे उसमें हम लिखते थे पावर पहले, पावर में से एक माइनस और फिर पावर के नीचे जो वैल्यू थी उसका डेरिवेट करते थे ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है u ओवर v। क्या आ रहा है, u ओवर v। यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करेंगे बच्चे, यहाँ पे यूज़ होगा क्वेश्चन रूल, यानी कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाए ना u ओवर v, d ओवर डी एक्स, u ओवर v, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हमारी u ओवर v है। फ़र्ज़ करें हम लेट करते हैं cos x को u और sin x को v, तो फिर उसका डेरिवेट भी तो करना ही है ना। तो हमारे पास u ओवर v का बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है v एज इट इज़ d ओवर डी एक्स, यानी कि u का डेरिवेट फिर आता है साइन माइनस का, फिर हमारे पास u एज इट इज़ आ जाता है d ओवर डी एक्स बच्चे, फिर v का डेरिवेट करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। हमने लेट किया था u किसे, cos को, v हमारे पास था साइन, तो हमारे पास आ गया बच्चे v का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास बच्चे यही फार्मूला सेम इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हम अप्लाई करते हैं डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इसका वेरिएबल एक्स है तो विद रिस्पेक्ट हम एक्स ही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास बच्चे आ गए डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ गया वाई, फिर डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब ये फार्मूला देख लें बच्चे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को हम यू लेट कर रहे थे, हमारे पास आ गया कॉस एक्स, फिर हमारे पास जो नीचे वैल्यू से हम लेट कर रहे थे वी, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने फार्मूला लिखा ना, ये वाला मैंने फार्मूला लिखा था, इसके हिसाब से वैल्यू एंटर करवा देते हैं। हमारे पास आ गया डी ओवर डी एक्स, ये आ गया वाई, फिर बच्चे वी आ रहा था ना, तो इसका मतलब साइन आ गया साइन एक्स, एज इट इज़ जैसे था वैसे ही आ गया। फिर हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, तो यू हमारे पास है बच्चे कॉज एक्स, हमारे पास आ गया कॉज एक्स, किसका साइन है, माइनस का। फिर बच्चे कॉज एज इट इज़ आ गया, किसका डेरिवेट करना, अब वी का, मतलब कि हमारे पास आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर है, तो बच्चे वी था साइन, इसका मतलब हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है, मैं इसे लिखता हूँ। बच्चे सबसे पहले ये देखिए हमारे पास डेरिवेट आ रहे हैं, हमें चीज़ का पता है कि डी ओवर डी एक्स साइन एक्स करें ना हम, तो हमारे पास आ जाता है कॉज एक्स, किसके इक्वल आता है, कॉज एक्स के। अगर हम करें डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो ये किसके इक्वल आता है बच्चे, तो ये हमारे साइन एक्स तो हमने कर लिया बच्चे, हम करेंगे कॉज एक्स, तो ये इक्वल आएगा माइनस साइन एक्स के। अब हम देखते हैं सिंपल वैल्यूज हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, ये साइन एक्स एज, क्योंकि इसके साथ डेरिवेट नहीं आ रहा, ये आ रहा सिंपल, इसे हमने वैसे लिखना है जैसे ऑलरेडी है। अब डेरिवेट का साइन किसके साथ आ रहा है, कॉज के साथ। अगर हम कॉज का बच्चे डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस साइन, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स कॉज एक्स की जगह पे हमारे पास आ गया बच्चे माइनस साइन एक्स, फिर किसका साइन है, माइनस का, ये कॉज एज इट इज़ आ गया। अब डी ओवर डी एक्स साइन एक्स देखें बच्चे, ये हमारे पास वैल्यूज है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, कॉज एक्स के। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस एक्स, और बच्चे डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। चेंज सिर्फ वहाँ पे होगी जहाँ पे डिफरेंशियल का साइन आएगा साथ, यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं आ रहा है, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया बच्चे ऊपर, वही फार्मूले के मुताबिक आपने वैल्यूज एंटर करवानी है। अच्छा बच्चे ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर बच्चे माइनस का साइन है, कॉज जब कॉज से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स। सेम इसी तरह से बच्चे हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो बच्चे मैं माइनस को कम ले सकता हूँ, अंदर हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स ओवर बच्चे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही थी। अच्छा एक और चीज़, यहाँ से एक और फार्मूला ओपन हो रहा है हमारे पास बच्चे, एक जनरल फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होता है बच्चे, ये -1 के। तो ये देखिए हमारे पास बॉक्स में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने तो माइनस कॉमन लिया था ना, दोनों वैल्यू माइनस की थी, अब प्लस की हो गई, तो बच्चे इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपने साथ लिखते आना माइनस, और इसकी जगह पे सबकी जगह पे आ गया हमारे पास 1, तो नीचे हमारे पास आ रहा बच्चे साइन स्क्वायर एक्स। हमें इस चीज़ का पता है कि कॉसिकेंट एक्स इक्वल होता है बच्चे 1 ओवर साइन एक्स के, लेकिन अगर साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए ना तो दोनों साइड पे फिर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वेयरिंग ऑन बहुत साइड करेंगे ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर। फिर इसका क्या मतलब है, 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स के, मतलब कि 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स के, इसके साथ माइनस आ रहा है,
इसका मतलब इस वैल्यूज़ के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस। बच्चे हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस एज इट इज़ आ गया, और 1/sin x² की जगह पे हमारे पास आ गया कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। बच्चे हमने y किसे लेट किया था, हमने y लेट किया था कॉट को। किसे लेट किया था बच्चे, क्योंकि हमने शुरू में वैल्यूज़ में लेट किया था, सवाल हमारे पास कॉट ही था ना, तो हमने y लेट किया था कॉट को। तो y की जगह पे मैं लिख लेता हूँ बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट एक्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। बच्चे ये इसका क्या है, फाइनल आंसर हमारे पास। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कह रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है बच्चे वो हमारे पास क्या है, एक्स। तो हम किसके हिसाब से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इन दोनों के साथ कौन सा वेरिएबल आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो मैं बच्चे करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरा है हमारे पास कॉस एक्स। बच्चे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है उसमें हमने फार्मूला बनाया था सीकेंड कॉर्ड का इस तरह के, लेकिन जो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना कॉट वाला, उसमें हमने u ओवर v का फार्मूला लिखा था। लेकिन ये जो हमारे पास बच्चे दो वैल्यूज़ आ रही है ना, अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए u डॉट v, और इसका अगर हम डेरिवेट करें d ओवर डी एक्स, तो इसे सेम टू सेम देखिए हमारे पास ये भी बच्चे u और ये भी हमारे पास क्या है v। हम लिखते हैं u एज इट इज़ v का डेरिवेट d ओवर डी एक्स, साथ में आ गया v, फिर किसका साइन आता है, प्लस का, फिर बच्चे v एज इट इज आ जाता है d ओवर डी एक्स u का डेरिवेट। जैसे हम डिफरेंशिएट उसमें करते थे ना u ओवर v में बच्चे आता है माइनस, लेकिन u डॉट v में क्या आता है, प्लस। इसमें क्या आ गया, u एज इट इज़ आ गया v का डेरिवेट, फिर प्लस का साइन बच्चे v एज इट इज़ आ गया u का डेरिवेट। तो हम फर्ज कर ले हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर जो है वो u है, और v हमारे पास बच्चे क्या है, कॉस एक्स। अब जहाँ पे u आ रहा है इस फार्मूले में, वहाँ पे आप क्या एंटर करवा लेंगे बच्चे, वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर, जहाँ पे v आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। तो हमारे पास बच्चे इसका फार्मूला आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना। तो हमारे पास बच्चे आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ये फार्मूला अप्लाई होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्स स्क्वायर दूसरी कॉस। हमारे पास u एज इट इज़ v का डेरिवेट, सॉरी बच्चे हम चलो मैं लिख देता हूँ फार्मूला, u एज इट इज़ d ओवर डी एक्स, ये आ गया v। फिर बच्चे हमारे पास आ गया प्लस v एज इट इज़ d ओवर डी एक्स, ये आ गया हमारे पास u। अच्छा जब हम u ओवर v करते हैं तब हमारे पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है उसका स्क्वायर आता है, लेकिन हम करें u डॉट v तो इसमें कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं आती। तो बच्चे हमारे पास u की जगह पे आ गया x का स्क्वायर d ओवर डी एक्स, v हमारे पास है cos x, फिर बच्चे v एज इट इज़ आ गया cos x, तो u d ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया x का स्क्वायर। अच्छा बच्चे हमें इस चीज़ का पता है कि cos का डेरिवेट होता है sin x, क्या होता है, अगर हम लिखते हैं d ओवर डी एक्स कॉस एक्स, तो बच्चे ये इक्वल आ जाता है माइनस साइन एक्स के। अगर हम बच्चे लिखते हैं, चलें यही है हमारे पास अभी फ़िलहाल फंक्शन, तो मेरे पास बच्चे आ गया, आपने यहाँ पे लिखते हुए आना डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चे हमारे पास एक्स का डेरिवेट नहीं हो रहा ना, एक्स जैसा है उसने वैसे ही आ जाना है, एक्स में ज़रा भी चेंजिंग नहीं आनी, चेंजिंग इसमें आ रही है जिसका हम डेरिवेट कर रहे हैं। तो कॉस एक्स का डेरिवेट बच्चे हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स, अब आ गया हमारे पास प्लस का साइन, तो बच्चे मैंने लिख लिया कॉस एक्स। अच्छा हम डेरिवेट कैसे करते थे, पावर पहले, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेट हम कैसे करते थे, नंबर का पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका क्या करते थे बच्चे, डेरिवेट। एक्स के ऊपर पावर क्या है 2, पावर पहले आ गई, पावर में से बच्चे क्या किया माइनस, पावर की जो नीचे वैल्यू होती है उसका हम करेंगे डेरिवेट, पावर के नीचे क्या था एक्स। अच्छा बच्चे ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर किसका साइन है, प्लस का, मैंने लिख दिया बच्चे कॉस एक्स, फिर 2 एज इट इज़ आ गया, एक्स की पावर 2 थी ना, 2 में से बच्चे एक माइनस होगी तो हमारे पास एक्स की पावर 1 बच गई। अच्छा डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चे 1। देखना ये हम कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स और ये भी डी एक्स, दोनों आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेट हमारे पास क्या होगा बच्चे 1, तो ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क नहीं बच्चे पड़ेगा। हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। यहाँ पे आपने बच्चे लिखते हुए आना डी वाई ओवर डी एक्स। देखना हमारा इसका बच्चे ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमारे पास उसने वैल्यूज़ दी है y इज इक्वल टू एक्स सीकेंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स।
देखें ये वेरिएबल एक्स है और ये हमारे पास फंक्शन है सीकेंड का, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा u डॉट वी का और ये हमारे पास अलग से वैल्यूज़ आ रही है बच्चे। y इज़ इक्वल टू एक्स सीकेंड एक्स प्लस ये हमारे पास 1/x है, इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है तो बच्चे इसकी पावर 1 प्लस की है। अगर इसे हम न्यूमिनेटर में ऊपर ले जाते हैं तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। और यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा u डॉट वी, तो हमें पता है u डॉट डी ओवर डी एक्स, u डॉट वी का हमारे पास फार्मूला होता है u एज इट इज़ v का डेरिवेट, फिर बच्चे प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेट। तो यहाँ पे हम सिंपल अप्लाई करेंगे फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक बच्चे एक्स और दूसरी हमारे पास क्या है, सीकेंड। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएट डी ओवर डी एक्स की हमारे पास आ गया वाई, क्योंकि हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट वेरिएबल हमारे पास क्या है एक्स। तो उसने हमें बच्चे यही कहा था कि आपने किसके डिफ्रेंशिएट से करना है, जो हमारे पास वेरिएबल होगा। डिफ्रेंशिएट आपने खुद ही लिख लेना बच्चे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, दोनों साइड बच्चे हमने अप्लाई करना है डी ओवर डी एक्स एक्स सीकेंड एक्स, फिर बच्चे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी वो अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1। तो ये हमारे पास एक्स को फ़र्ज़ कर लें हमारे पास u है और सीकेंड को फ़र्ज़ कर लें हमारे पास क्या है v। तो ये फार्मूले में आ रहा है u एक्स एज इट इज़ आ गया डी ओवर डी एक्स सीकेंड एक्स, फिर बच्चे किसका साइन है प्लस का, फिर सीकेंड एज इट इज़ आएगा फार्मूले के हिसाब से, फिर डी ओवर डी एक्स और एक्स हमारे पास आ जाएगा सेम एज इट इज़। अब हमने इसका भी करना है डेरिवेट। तो बच्चे हमें पता है कोई वैल्यूज़ के ऊपर किसी वैल्यू के ऊपर पावर आ रही है तो हम क्या लिखते हैं, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और फिर पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेट। एक्स के ऊपर पावर क्या आ रही है -1, तो पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस करना है, -1 में से एक माइनस किया, पावर के नीचे क्या आ रहा है एक्स, इसका बच्चे अब आपने क्या करना है डेरिवेट। ये आ गया हमारे पास x, और हमें पता है x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करो तो हमारे पास आ जाता है 1, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो बच्चे हमारे पास ये आ गया, हमें पता है d ओवर डी एक्स सीकेंड एक्स का बच्चे डेरिवेट हमारे पास होता है सीकेंड एक्स tan x। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं d ओवर डी एक्स सीकेंड एक्स, इसकी जगह पे बच्चे मैं लिख लूँगा सीकेंड एक्स tan x। आपने साथ साथ लिखते हैं ना डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई x एज इट इज़। एक्स इसलिए वैसे का वैसा आ रहा है क्योंकि एक्स के साथ कोई डिफरेंशियल का साइन नहीं है, एक्स यू में था ना, यू एज इट इज़ आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वल है बच्चे सीकेंड एक्स tan x, अब किसका साइन है प्लस का, और हमें पता है कोई भी ऐसा नंबर जिसको उसी के डिफरेंशियल से करो तो वो क्या आएगा 1। ये हमारे पास है x, और x को विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो हमारे पास आ गया सीकेंड x और साथ में आ गया 1। तो बच्चे ये देखें प्लस माइनस -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया ना x, फिर वैसे इज -1 और -1 -2 बन गया। तो बच्चे ये जो हमारे पास x है ये भी किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसके डिफरेंशियल भी क्या है x, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ गया x सीकेंड x tan x, फिर बच्चे हमारे पास था प्लस सीकेंड x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल हमारे पास सीकेंड x आ रहा है। फिर हमारे पास बच्चे आ गया -x की पावर -2। अच्छा इसकी पावर -2 वरना न्यूमिनेटर में, अगर आप इसे डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स एक्स सीकेंड x tan x प्लस सीकेंड x -1 ओवर x का स्क्वायर। पावर बच्चे माइनस की थी, डिनोमिनेटर में आके किसकी हो गई, प्लस की। तो हमारे पास बच्चे ये इसका क्या है फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है y इज़ इक्वल टू साइन t ओवर 1 माइनस कॉस t। हमने क्या करना था, उसने कहा था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। इसमें क्या हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है बच्चे t। अब हम किसके लिए विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, t के। हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चे हम इसको किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, t के रिस्पेक्ट से। अच्छा दोनों साइड पे हमने डिफरेंशियल अप्लाई करना है d ओवर डी टी, और ये हमारे पास आ गया y। फिर बच्चे हमारे पास आ गया d ओवर डी टी, तो हमारे पास आ गया साइन t ओवर 1 माइनस कॉस t। हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो था, हमारे पास फार्मूला था u ओवर, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे ना उसको विद रिस्पेक्ट फॉर हम यहाँ पे t लिख लेते हैं u ओवर v। तो हमारे पास बच्चे फार्मूला आता था v एज इट इज़ u का डेरिवेट d ओवर डी टी, u आ गया हमारे पास, इसमें आता था माइनस, फिर बच्चे u एज इट इज़ d ओवर डी टी हमारे पास आ गया v,
ओवर बच्चे हमारे पास आता था v का स्क्वायर। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है बच्चे वो हमारे पास है t, वो हमारे पास है u। बच्चे जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं साइन t, हम लेट करते हैं u इज़ इक्वल टू साइन t और v हम लेट करते हैं 1 माइनस कॉस t। अब हमारे पास फार्मूला देख लो, जहाँ पे फार्मूला आला वहाँ पे हमने वैल्यूज़ को एंटर करवा देना है। अब हम u और v की वैल्यूज़ एंटर करवा देंगे। हमारे पास आ गया dy ओवर dt, हमारे पास वेरिएबल था t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। v की जगह पे हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस t एज इट इज़। अब आ गया d ओवर dt, हमारे पास आ गया साइन t। फिर किसका साइन आ रहा फार्मूले में, माइनस का। तो फिर u किसे ऐड किया था, साइन को, तो साइन एज इट इज़ अब हमारे पास आ गया d ओवर dt 1 माइनस कॉस t। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा था v क्या आ रहा था 1 माइनस कॉस टी, हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी, कोई भी कांस्टेंट नंबर है चाहे उसकी वैल्यू 1 2 3 चाहे 1000 1500 कुछ भी हो, तो उसका हमारे पास वेरी डेरिवेट क्या आता है, ज़ीरो। कोई भी बच्चे हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो उसका डेरिवेट हमारे पास हमेशा ही क्या आएगा, ज़ीरो। चले हम फिलहाल वैल्यूज़ को लिखते हैं डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसके साथ डेरिवेट का साइन नहीं है तो इसने एज इट इज़ आ जाना हमारे पास 1 माइनस कॉस टी। तो बच्चे हमें पता है साइन का डेरिवेट होता है कॉस, हम डी ओवर डी टी साइन टी बच्चे हमारे पास होगा इज इक्वल टू कॉस टी। तो जहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है उसकी जगह पे आ गया कॉस टी, मैं लिख दूंगा बच्चे कॉस टी। फिर किसका साइन है, माइनस का, ये साइन टी एज इट इज़ आ गया। देखिए हम 1 का बच्चे जब डेरिवेट करेंगे तो 1 का डेरिवेट आएगा हमारे पास 0, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया हमारे पास। फिर बच्चे हमारे पास हम डेरिवेट करेंगे, देखना हम डेरिवेट करते हैं डी ओवर डी टी कॉस टी का। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चे आ रहा है 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चे हमारे पास जब डेरिवेट करते हैं डी ओवर डी टी कॉस टी तो ये इक्वल आता है माइनस साइन टी के। तो बच्चे सेम इसी तरह हमारे पास वैल्यूज आ गई डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी इंटू कॉस टी हमारे पास। फिर किसका साइन है, माइनस का, और ये हमारे पास है बच्चे साइन टी। तो देखें ये आ गया 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसका साइन था, माइनस का, मैंने माइनस लिख दिया बच्चे। अब हम का डेरिवेट कर रहे थे विद डी ओवर डी टी कॉस टी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू थी डी ओवर डी टी कॉस टी, क्योंकि डिफरेंशियल दोनों साइड पे अप्लाई हो रहा था ना। तो ये किसकी को रहा था, माइनस साइन के। तो बच्चे ये आ गया माइनस साइन टी। तो बच्चे हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ जाएगी 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो सेम इसी तरह मैं वैल्यूज़ को लिखता हूँ, कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया कॉस टी। फिर किसका साइन है, माइनस का, कॉस टी, जब कॉस टी से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ गया कॉस टी का स्क्वायर। फिर बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस का साइन अंदर बन गया ना। प्लस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया साइन टी का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया बच्चे 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज में देखो बच्चे हमारे पास माइनस कामन आ रहा है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, हमारे पास आ गया कॉस टी, माइनस कामन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास कॉस टी का स्क्वायर प्लस साइन टी का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। बच्चे हमें इस चीज़ का पता है कि कॉस टी का स्क्वायर प्लस साइन टी का स्क्वायर ऐसे इक्वल होता है 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। चाहे आप साइन के पहले लिख लो चाहे कॉस के पहले लिख लो, लेकिन दरमियान में किसका साइन आना चाहिए, प्लस का। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 के। बच्चे हमें पता था कॉस के टी प्लस साइंस के टी किसके इक्वल होता है बच्चे, हमारे पास 1 के। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 1। तो ये आपने एक काम करना है, इसके साथ साथ लिखते हैं ना, मैं नहीं लिख रहा फिलहाल। हमारे पास आ गया कॉस टी माइनस 1। तो फिर बच्चे हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूँ तो देखना हमारे पास, अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, ये वैल्यू माइनस की थी, किसकी होगी, प्लस की। तो फिर मैंने पहले लिख ली प्लस वाली, ये प्लस की थी, किसकी होगी हमारे पास, माइनस की। तो हमारे पास बच्चे डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। ये और ये सेम है, इसका स्क्वायर इससे क्या हो गया बच्चे, कैंसिल, हमारे पास ऊपर 1 बच गया। हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया डी वाई ओवर डी टी, वेरिएबल डी टी था ना, तो हमारे पास आ गया -1 ओवर 1 माइनस कॉस टी। तो बच्चे ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। जब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, तो हम इसे इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करना है, वेरिएबल टी है तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे।
चलिए सबसे पहले मैं इसे क्या लिखता हूँ, ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, साइन जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास बच्चे आएगा साइन टी, किसका साइन है प्लस का, साइन जब कॉसिकेंट से होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉसिकेंट टी साइन टी। तो बच्चे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, हमारे पास वैल्यूज़ होती है कॉसिकेंट जो होता है ना कॉसिकेंट टी, ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन टी के। अच्छा ये इसका फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास कॉसिकेंट टी को हम लिख सकते हैं बच्चे 1 ओवर साइन टी। अच्छा ये जो साइन है डिवाइड और इस तरफ जाकर कॉसिकेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कॉसिकेंट टी साइन टी बन गई है हमारे पास, हमारे पास बच्चे बन गया कॉसिकेंट टी साइन टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1, सिंपल क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 1, मतलब कि कॉसिकेंट टी साइन टी किसके इक्वल आ गया 1 के। तो फिर अब मैं यहाँ पे बच्चे कॉसिकेंट टी साइन टी की जगह पे 1 भी लिख सकता हूँ। हमारे पास आ गया बच्चे वाई, मैंने इक्वेशंस को क्या कर दिया आसान बना दिया बच्चे, हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू साइन टी प्लस 1। अब हम करते हैं इसका डेरिवेट, हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साइन के साथ कौन सा वेरिएबल आ रहा है टी, हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमने अप्लाई कर दिया बच्चे डेरिवेट, डी ओवर डी टी ये आ गया वाई, फिर बच्चे डी ओवर डी टी हमारे पास आ गया साइन टी प्लस 1। तो दोनों साइड पे डेरिवेट करना है, हमारे पास बच्चे आ गया डी ओवर डी टी साइन टी, फिर प्लस का 1 का डेरिवेट डी ओवर डी टी आ गया हमारे पास 1। तो बच्चे मैंने आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका आप डेरिवेट करो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0, लेकिन हम लिखते हैं डी ओवर डी टी। तो बच्चे साइन टी का हमारे पास डेरिवेट आ जाएगा कॉस टी, यानी कि डी ओवर डी टी साइन टी हमारे पास इक्वल होता है कॉस के। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चे डी वाई ओवर डी टी, इसकी जगह पे हमारे पास बच्चे क्या आ गया कॉस टी। तो 1 उसका डेरिवेट हमने किया था बच्चे हमारे पास आ गया था 0। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ गया सिंपल कॉस टी। तो बच्चे इस सवाल का हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे डी वाई ओवर डी टी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है बच्चे। अच्छा बच्चे अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास वाई वैल्यूज़ है वाई की वाई इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 10। तो वेरिएबल हमारे पास फंक्शन के साथ देखो क्या आ रहा है बच्चे, सारी वैल्यूज़ में आ रहा है एक्स, तो हम विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे वाई से एक्स से। हम बच्चे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशियल दोनों साइड पे अप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया बच्चे वाई, फिर डी ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास सेकेंड एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 10। अब सबको अलग अलग कर लो, हमारे पास आ गया डी ओवर डी एक्स सेकेंड एक्स, फिर बच्चे हमारे पास 4 कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर को हम बाहर लिख लेते हैं, फिर आ गया हमारे पास डी ओवर डी एक्स। अच्छा स्क्वायर रूट की पावर होती है 1 ओवर 2, तो हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 1 ओवर 2, फिर माइनस का साइन डी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास बच्चे अगर 10, तो 10 हमारे पास है कांस्टेंट नंबर, हमें पता है कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल हमारे पास होगा 0। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा आपको इस चीज़ का मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी करवाया, डी ओवर डी एक्स इसका हमारे पास सेकेंड एक्स का हमारे पास बच्चे डेरिवेट होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स। हमारे पास बच्चे इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, इस वाले की जगह पे हमारे पास आ गया सेकेंड एक्स टेन एक्स। तो ये प्लस का 4 था, हम जिस नंबर के ऊपर पावर होती है, जैसे हमारे पास एक्स वेरिएबल है इसके ऊपर पावर है, तो हम क्या करते हैं बच्चे पावर पहले पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वेरिएबल होता है उसका क्या करते हैं डेरिवेट। एक्स की क्या है पावर, हम लिख लेंगे पावर पहले, फिर बच्चे पावर में से एक माइनस पावर के नीचे ये जो एक्स आ रहा था इसका क्या करना बच्चे अब आपने डेरिवेट। तो हमारे पास माइनस 10 का डेरिवेट 0 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे 0। अच्छा हमारे पास वैल्यूज़ आ गई सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस, अच्छा ये सारी वैल्यू आपस में क्या हो रही है बच्चे मल्टीप्लाई, मैं लिख सकता हूँ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ गया 2। अच्छा ये हमारे पास आ गया एक्स, 4 की एक्स की पावर बच्चे हमारे पास आ गई, देखना एक्स की पावर हमारे पास आएगी 1 माइनस 2 ओवर 2। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इस तरीके से कर लें, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखें, 1 1 ज़ा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 1 1 ज़ा 1 फिर माइनस का साइन 2 1 ज़ा 2, फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में बच्चे मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा किसी भी वेरिएबल का आप डिफ्रेंशिएट करना उसी के हिसाब से, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 1, ये हमारे पास एक्स है, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो हमारे पास इसका आंसर बच्चे क्या आएगा 1। तो हमारे पास बच्चे आ गया सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 2 आ रही है हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास एक्स की पावर आ गई माइनस 1 ओवर 2। देखना हमारे पास 1 माइनस 2 किया तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ किसका साइन था माइनस का, तो हमारे पास आ गया -1, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 आ रहा था और ये सारी वाली 1 से मल्टीप्लाई हो रही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया सेकेंड एक्स
10x प्लस 2, इसकी पावर माइनस में अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी बच्चे, प्लस की। आप इसे 2 के नीचे भी लिख सकते हैं या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से 2 वैल्यू तो डिनोमिनेटर में ही आ रही है हमारे पास। तो बच्चे इसका क्या होगा, फाइनल आंसर आ गया बच्चे हमारे पास।